अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम करेंगे रूल ऑफ डिविजिबिलिटी। लाइक कि हमने किस नंबर को किसके साथ डिवाइड करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा कि हमने 2 पर डिवाइड करना है, 3 पर डिवाइड करना है, यहाँ पर सो ऑन किस नंबर पर डिवाइड करना है, ये हमें कैसे पता लगेगा, आज हम वो पढ़ेंगे। डिविजिबिलिटी ऑफ रूल फॉर नंबर 2। मैंने कहा नंबर 2 के लिए क्या हमें कैसे पता रहेगा कि हमने जो वैल्यू दी गई है उसे हमने डिवाइड करना है 2 पे। तो यहाँ पे बताया गया है कि वो नंबर जिनके एंड पे 0, 2, 4, 6 यहाँ पे 8 आए तो हम वैल्यूज़ को हम 2 पे डिवाइड करेंगे। आप ये भी कह सकते हैं कि इवन नंबर्स जितने भी हैं उन्हें हम 2 पे डिवाइड करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं एग्जाम्पल कि हम कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनको 2 पे डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 28, अब इसके एंड पे 8 आया है, सो हम इसे 2 पे इजीली ये टोटली डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने का मतलब है कि एंड पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। डिवाइड हम उसे कहते हैं कि एंड पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे, सो वो वैल्यू डिवाइड होती है 2 के ऊपर, कि जिसके एंड पे जो पूरा डिवाइड हो जाए, एंड पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। अब मैं इसकी एक और एग्जांपल देखते हैं। 346, हम इसको देखते हैं कि ये डिवाइड होता है 2 पे या नहीं। इसके एंड पे भी 6 है तो ये भी टोटली डिवाइड हो गया 2 के ऊपर। हमने कहा था कि 0, 2, 4, 6, 8 जिस वैल्यू के एंड पे आएगा वो टोटली डिवाइड हो जाएगा 2 पे। तो हमारा आंसर आ गया, हमने 346 किया 2 पे तो हमारा आंसर आ गया 173 और ये टोटली डिवाइड हो गया 2 पे। और हमारा एंड पे कोई भी रिमाइंडर नहीं बचा। डिवीजन में होता ही है कि आपका रिमाइंडर नहीं रहता, वैल्यू जो है वो टोटली डिवाइड होती है किसी भी वैल्यू के ऊपर। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हम किन वैल्यूज़ को 3 के ऊपर डिवाइड कर सकते हैं। लाइक 3 कौन कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं और हमें कैसे पता लगेगा कि ये 3 पे डिवाइड होंगी। सो हम देखेंगे कि कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 3 पे डिवाइड होती हैं और उनकी सिंबल्स क्या हैं, यहाँ पर उनकी निशानियाँ क्या हैं। हमें कैसे पता लगेगा कि ये जो वैल्यू है ये 3 पे डिवाइड हो रही है, यहाँ पर नहीं। वो वैल्यू जिसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड हो तो वही वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड होगी। हमें कैसे पता लगेगा कि इस वैल्यू का सम 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। हमें एक वैल्यू दी है 9, 18। अब हम 9 को 1 में प्लस करेंगे एंड देन 8 को प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 18। सो हमारे इस वैल्यू का सम क्या आया है 18। हम देखेंगे 18 3 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर 18 3 पे डिवाइड होता है मतलब ये होल वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड होती है। इनको हमने डिवाइड किया 3 पे तो हमारा आंसर आ गया 6। अब देखते हैं वो वैल्यू जिसका सम 3 पे डिवाइड नहीं होता वो वैल्यू भी 3 पे डिवाइड नहीं होती है। एग्जाम्पल हमने वैल्यू ली 247, 2 को प्लस किया 4 में एंड देन प्लस किया 7। सो हमारा आंसर यहाँ पे आ गया 13। सो हम देखेंगे 13 3 पे डिवाइड होता है, यहाँ पर नहीं। जी तो 13 3 पे टोटली डिवाइड नहीं होता, हमारे पास रिमाइंडर बच जाता है 1। सो हमने कहा डिवीजन हम करते ही उस वैल्यू की है जो कि टोटली डिवाइड हो जाए और एंड पे कोई भी रिमाइंडर ना बचे। सो इसका सम जो है वो 3 पे डिवाइड नहीं हो रहा तो ये वैल्यू भी 3 पे डिवाइड नहीं होगी। 9 18 का जो सम था वो 3 पे डिवाइड हो रहा था तो 9 18 भी 3 पे टोटली डिवाइड हो जाएगी। अब हम 9 18 को 3 पे डिवाइड करके देखते हैं तो आंसर क्या आता है। 18 को 3 पे डिवाइड किया, हमारा आंसर टोटली आ गया 306 और ये फुली डिवाइड हो गया 3 पे। सो ये डिविजिबल है 3 के ऊपर। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं डिविजिबिलिटी फॉर नंबर 4। अब उन्हें यहाँ पे बताया है कि वो वैल्यूज़ 4 पे डिवाइड होंगी जिनके लास्ट 2 नंबर जो हैं वो 4 पे डिवाइड होते हों या मल्टीपल 4 पे, ये मतलब 4 के टेबल में वो आते हों और इजीली डिवाइड हो जाए 4 के ऊपर। लास्ट 2 वैल्यूज़ से हमें पता लग जाएगा कि ये वैल्यू 4 पे डिवाइड होती है या नहीं। अगेन वो वैल्यू 4 पे डिवाइड होगी जो कि जिसके लास्ट 2 डिजिट्स जो हैं या जिसमें है ही 2 डिजिट्स तो वो दोनों डिजिट्स जो हैं वो 4 के टेबल में आते हों। अब हम एग्जांपल देखते हैं 584। सो 84 हम देखते हैं कि 4 पे डिवाइड होता है या नहीं। इससे हमें पता लग जाएगा कि 584 4 पे डिवाइड होता है, यहाँ पर नहीं डिवाइड होता। सो हमने इसे 4 पे डिवाइड कर दिया तो हमारा आंसर आ गया 21, जिससे हमें पता लग गया कि 584 भी 4 पे डिवाइड होगा। अब हम 584 को 4 पे डिवाइड करके देखते हैं हमारा आंसर क्या बनता है। 584 को 4 पे डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 146। सो अब हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं
31। सो जैसा कि हमने कहा हमें लास्ट 2 डिजिट्स से ही अंदाज़ा हो जाएगा कि ये 4 पे डिवाइड होता है या नहीं। हम देखते हैं 31 4 पे डिवाइड होता है कि नहीं। सो 4 7s आर 28 होते हैं और हमारे पास रिमाइंडर बच जाएगा और हमारा रिमाइंडर। सो ये टोटली डिवाइड नहीं होता 4 के ऊपर। सो हमें पता लग गया 631 जो है ये डिवाइड नहीं होगा 4 के ऊपर, क्योंकि इसका जो लास्ट 2 डिजिट है वो डिवाइड नहीं होते 4 पे। वो वैल्यूज़ जो कि डिवाइड हो जाती है 5 पे, सिंपली वो वैल्यू जिनके एंड पे 0 आएगा, यहाँ पे 5 आएगा, वो तमाम वैल्यूज़ 5 पे डिवाइड हो जाएंगी। ऐसी वैल्यूज़ जिनके एंड पे 0 या 5 नहीं होता वो वैल्यूज़ डिवाइड नहीं होती 5 पे। जैसे कि 516 को अगर हम डिवाइड करें 5 पे तो रिमाइंडर 1 बच जाता है। सो ये डिवाइड नहीं होता टोटली 5 पे। हमारे पास है नंबर 6। कौन सी वैल्यूज़ हैं 6 पे डिवाइड होंगी? सिंपली मैं आपको इसका फॉर्मूला बता दूँ कि वो वैल्यूज़ जो कि 2 पे और 3 पे डिवाइड हो जाती हैं वो सारी वैल्यूज़ 6 से डिवाइड हो जाएंगी। इसकी 9 18 जो है वो 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 3 पे भी डिवाइड हो जाता है, क्योंकि 9 18 के एंड पे 8 है। सो ये 2 पे भी डिवाइड हो जाता है और 18 जो है वो 3 पे भी डिवाइड होता है और उसकी फुल वैल्यू जो है वो 3 पे डिवाइड हो जाती है, इसलिए ये 6 पे भी डिवाइड हो गया है टोटली। हमारे पास कौन सी वैल्यूज़ हैं जो 8 पे डिवाइड होंगी? सो हमने पढ़ा था 4 पे ऐसी वैल्यूज़ जिनके लास्ट 2 डिजिट 4 पे डिवाइड होते हैं वो 4 डिवाइड होंगे। इसी तरह वो वैल्यूज़ जिनकी लास्ट 3 डिजिट 8 पे डिवाइड होते हैं वो वैल्यूज़ 8 पे डिवाइड होंगी। देखते हैं 6128। तो हम पहले देखेंगे लास्ट 3 डिजिट 128। अब हम देखते हैं 128 8 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर 128 8 पे डिवाइड होता है तो फिर 6128 भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा। ये तो हमने 128 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 16। इसी तरह 6128 भी 8 पे डिवाइड हो जाएगा टोटली। देखते हैं हमने 6128 को डिवाइड किया 8 पे तो हमारा आंसर आ गया 766। नेक्स्ट हमारे पास है नंबर 9। कौन सी वैल्यूज़ हैं जो कि 9 पे डिवाइड होंगी? सो हमें कहा है वो वैल्यूज़ जिनको हम सम करें तो उनका जो आंसर आता है वो अगर 9 पे डिवाइड होता है या 9 के टेबल में आता है तो होल वैल्यू जो है वो 9 पे डिवाइड हो जाएगी। लाइक हमें उन्होंने दिया 2358, तो हम 2 3 5 और 8 को जमा करेंगे तो हमारा आंसर बनेगा 18। तो 18 जो है वो 9 पे डिवाइड होती है, यानी कि 9 के टेबल में आती है। इसी तरह 3258 भी 9 पे डिवाइड हो जाएगी। तमाम वैल्यूज़ जिनका सम जो है वो 9 पे डिवाइड होता है वो तमाम वैल्यूज़ होल वैल्यूज़ यानी कि जितनी भी वैल्यू होगी वो सारी की सारी 9 पे डिवाइड हो जाएगी। यहाँ पे हमने 2358 को डिवाइड किया तो हमारा आंसर आ गया 262। जो भी हमें वैल्यू दी होगी हम उसे सम करके देखेंगे। पहले जो आंसर आएगा हम देखेंगे कि वो 9 पे डिवाइड होता है या नहीं। अगर तो वो 9 पे डिवाइड होता हुआ तो हमें पता लग जाएगा जो होल वैल्यू हमें दी गई है वो भी 9 पे डिवाइड हो जाएगी। कौन सी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि 10 पे डिवाइड होंगी? तो जितनी भी वैल्यूज़ हैं जिनके आखिर में 0 आता है वो 10 पे डिवाइड हो जाएंगी।